इधर अमेरिका के हमले के बाद ईरान के तबरीज में आग और धुएं की तस्वीरें सामने आ गई हैं। अब दावा यह है कि आग अमेरिकी हमलों के बाद लगी है। वीडियो में मिसाइल साइट के पास भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। तबरीज में उठती आग की ये लपटें साफ बता रही है कि अब निशाने पर सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि सैन्य ताकत के अहम ठिकाने हैं और हर धमाके के साथ मिडिल ईस्ट की जंग और भयावह होती जा रही है। तबरीज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम ईरान का बेहद अहम सैन्य और रणनीतिक केंद्र माना जाता है। यहाँ सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसे में इस इलाके पर हमला जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचाने का संकेत माना जा रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रविवार को इराक के कुर्द इलाके पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें कई लोग कुर्द के सदस्य थे, वो घायल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। ये हमला इराक के इरबिल के पास कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकाने पर हुआ, जिसमें 8 सदस्यों के घायल होने की खबर है। इरबिल में रविवार की सुबह धमाकों की आवाज सुनी गई। दरअसल पिछले 4 दिनों से इरबिल पर हमले हो रहे हैं। यहाँ बार बार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने पिछले हफ्ते ही अमेरिका का दौरा किया था। इरबिल में जिस जगह ये हमले हुए वह अमेरिकी सैन्य और कुर्दी ईरान विद्रोही समूह का ठिकाना है। और लेबनान की राजधानी बेरूत में भले ही इजराइल ने हमले बंद कर दिए हों, लेकिन हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान अभी भी दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। बेरूत में कई इमारतें ऐसी हैं जिसका एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। देखिए कैसे इजरायली हमलों में कमजोर हुए एक इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। गनीमत रही कि बिल्डिंग को पहले से खाली करा लिया गया था, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इलाके में अफरा तफरी मच गई। बेरूत की ये इमारत सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं थी बल्कि जंग में उन जख्मों की निशानी है जो धमाकों के बाद भी लंबे समय तक लोगों की जिंदगी पर अपना असर छोड़ जाते हैं। और मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने फिर से दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। आसमान में उठता धुएं का गुबार और हर तरफ फैली अफरा तफरी। दक्षिणी लेबनान एक बार फिर इजरायली हमलों की गूंज से दहल उठा। ये तस्वीर कफर तिनबित शहर की है। जैसे ही इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की, इलाके में दहशत फैल गई। लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखाई दिए। दक्षिणी लेबनान में जारी ये हमले बताते हैं कि सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। शांति की बातें तो हो रही है, लेकिन उन बातों का कोई असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर पेरू में आए भूकंप ने एंडीज इलाके में जमकर तबाही मचाई। इस भूकंप की वजह से कम 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से इस भूकंप की वजह से घायल भी हो गए। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। भूकंप शनिवार की रात आई थी, जिसकी तीव्रता 5.5 मापी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं रेस्क्यू में लगे अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की वजह से कई घर ढह गए और कम से कम 300 लोग बेघर हो गए, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं भूकंप की वजह से चोंगोस बाजो में ऐतिहासिक सेंटियागो डी लियोन चर्च और पुराना कॉन्वेंट को नुकसान पहुंचा है, जो 16वीं सदी में बना था। और शनिवार को पश्चिमी स्वीडन में भारी बारिश के बाद समुद्र में दुर्लभ और डरावनी चीजें दिखी, जिसे डबल टॉर्नेडो बताया जा रहा है। देखिए क्या है इस रिपोर्ट में। ये वीडियो 18 जुलाई की बताई जा रही है, जिसमें 2 बड़े बवंडर एक दूसरे के पास घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पानी की सतह पर 2 जगहों पर उथल पुथल मचा हुआ हो। बाद में ये दोनों टॉर्नेडो मिलकर एक हो गए। वीडियो शूट करने वाली मार्टिना कार्लसन ने बताया कि ये बहुत डरावना सपने जैसा था, जिसे उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि इससे किसी के घायल या नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। और अब फुटबॉल की दुनिया को नया चैंपियन मिल गया है। स्पेन ने रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड।
मैड्रिड की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं बल्कि स्पेन के नए फुटबॉल इतिहास का उत्सव है, जहां हर चेहरा खुशी से सराबोर है। हजारों स्पेनिश प्रशंसक झंडे लहराते, गाने गाते और आतिशबाजी के बीच अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते नजर आए। वर्ल्ड कप जीत की गूंज अब पूरे स्पेन में सुनाई दे रही है। पूरा शहर चैंपियन चैंपियन के नारों से गूंज उठा है। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराया। तो वहीं 106वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी फेरान टोरेस ने विजयी गोल दागकर इतिहास रच दिया और उसी का इनाम टीम को विश्व कप ट्रॉफी के रूप में मिला है। इधर नागालैंड के माउंट जुले में भारी बारिश के बाद आए भीषण लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। भूस्खलन की चपेट में 10 से 15 घर आ गए, जिनमें कई पक्के मकान भी शामिल हैं। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। अब तक 4 लोगों का शव मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि 4 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लगातार बारिश और पहाड़ियों से गिर रहे मलबे की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही है। असम राइफल्स, एनडीआरएफ और नागालैंड पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव है और कई प्रमुख सड़कें मलबा गिरने से बंद हो गई है। वहीं प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और बचाव अभियान जारी है। और देहरादून में लगातार बारिश के बीच एसडीआरएफ ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, जिसमें कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। दरअसल संतला देवी मंदिर के पास लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव के कारण नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही सहस्त्र धारा पोस्ट के उप निरीक्षक राजबर राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने तेज बहाव, फिसलन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच खास रेस्क्यू उपकरणों की मदद से फंसे लोगों तक पहुंच बनाई। एसडीआरएफ और सिविल पुलिस ने संयुक्त अभियान में सभी 7 लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई। और यूपी पुलिस में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बंदायूं में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। बेलसी इस्लाम नगर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। पकड़े गए बदमाश के ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किए गए हैं। 16 मई की रात को इस्लामपुर के सुंदरनगर में डकैती की एक घटना में भी पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। और दतिया में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। मुखबिर की सूचना पर रतसर नूरपुर मार्ग पर पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 27 साल के सौरभ उपाध्याय के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक पुराने हत्या के मामले में अपने साथियों के साथ वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार करने का दावा किया है। वहीं मौके से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर यूपी के लखनऊ में एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। ये श्रद्धांजलि उस युवक को दी जा रही है जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे इलाके के लोग आक्रोशित हो उठे और युवक की मौत पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें विधायक अदिति सिंह भी शामिल हुई। मरने वाले युवक का नाम लालजी था और वो रायबरेली का रहने वाला था। तबीयत बिगड़ी तो लखनऊ के सत्यार्थ अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन लालजी को बचाया नहीं जा सका और अब परिवार वाले लखनऊ के सत्यार्थ अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने दोषी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे ने हैवान का रूप धारण कर लिया। बेटे ने पीट कर पिता की हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बार फिर एक कलयुगी बेटे ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है और अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। बेटे ने बेसबॉल के डंडे से अपने पिता को तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बेटे ने पिता के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे तड़प तड़प कर पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कहा कि पिता उसे शराब पीने से मना करते थे, इसलिए मार डाला। वारदात के बाद परिजन राकेश बाबू को अस्पताल लेकर गए। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और गुजरात के गांधीधाम से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या वजह है, देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। साल 2011 में सोनम के परिवार की मर्जी के खिलाफ सुल्तान जुबस सुमरा नाम के शख्स से शादी की थी, जिसके बाद उसका परिवार नेपाल में शिफ्ट हो गया था। अब 15 साल बाद सोनम की संदिग्ध मौत ने पुराने जख्म फिर हरे कर दिए हैं। परिजनों ने सोनम के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच का पहिया तेज कर दिया है। हर छोटे बड़े सबूत को खंगाला जा रहा है ताकि ये साफ हो पाए कि सोनम की मौत कैसे हुई और उसकी मौत के पीछे कौन है। अब छत्तीसगढ़ में एक मोबाइल चोर के साथ एक ऐसी अमानवीय हरकत सामने आई है जिसकी अपेक्षा किसी भी सभ्य समाज से नहीं की जा सकती। क्या हुआ उस युवक के साथ, देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। दरअसल मोबाइल चोरी कर ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे एक युवक को ट्रेन के अंदर बैठे यात्री ने बेरहमी से लात मारकर चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उरकुरा मांडा रेलवे स्टेशन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन की है। ट्रेन में ही सफर कर रहे एक दूसरे यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो संज्ञान में आते ही रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लात मारने वाले आरोपी यात्री को दबोच लिया है और ट्रेन से नीचे गिरा युवक भी अब गिरफ्त में है। तो वहीं ट्रेन में हुई इस घटना ने कानूनी और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। और बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में 8 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसी वारदात सामने आई है। इस बार एक बदमाश एक शिक्षक दंपत्ति के घर में घुसे और चोरी की कोशिश की। जाते जाते घर में सो रही नाबालिग बच्ची को चाकू से उसके बाल काट दिए, जिससे पूरे गांव में अब दहशत फैल गई है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। इससे पहले इसी गांव में एक डॉक्टर के घर हुई वारदात में बदमाशों ने उनकी बहू को कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन देकर उसके बाल काट दिए थे और जेवर लूट लिए थे। लगातार 2 घटनाओं में एक जैसा तरीका अपनाए जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने इसे डकैती नहीं बल्कि चोरी का प्रयास बताया है। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दोनों मामलों की जाँच तेज कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में अस्पताल परिसर में संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह डायनामाइट है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि विस्फोटक अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर के पास पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विस्फोटक को सुरक्षित कब्जे में लेकर इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डायनामाइट अस्पताल परिसर तक कैसे पहुंचा और इसे वहां किसने फेंका। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि एक परिवार की खुशियां मलबे में दफन हो गई। ये हादसा मुजफ्फरनगर के हबीबपुर गांव में हुआ। लगातार हो रही बारिश से मकान की नींव कमजोर पड़ गई थी। हादसे के वक्त घर के अंदर मौजूद लोग संभल नहीं पाए और मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया और दबे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।